Hi everyone, welcome to Developing Success. This is Neha Agarwal. So today we are discussing a very important topic and that is who is Hamas. तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आप देख ही रहे हो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड वेस्ट एशिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. वन ऑफ द मेन कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को हो रही है दैट इज हमास कौन है. तो हमास के बारे में आप सबसे पहले क्यों जानना है, क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल थिंक कि हमास इज इक्वल टू पैलेस्टीन. कुछ लोग सोचते हैं हमास पैलेस्टीन का मिलिट्री विंग है या उसकी आर्मी है. कुछ लोग सोचते हैं हमास इज द गवर्नमेंट इन पैलेस्टीन. सो ये सारे कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे. सबसे पहले आप वेस्ट एशिया का मैप समझ लो. वेस्ट एशिया की एक छोटी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम नट शेल में समझ लेंगे ताकि हमें आगे आने वाले सारे इश्यूज को समझने में आसानी हो. तीन चीजें हमें वेस्ट एशिया में याद रखनी है. सबसे पहला कि ये जो नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं ये शिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है. ओके, दीज आर शिया मुस्लिम डोमिनेटेड. साउथ में जो आप कंट्रीज देख रहे हो दीज आर सुन्नी मुस्लिम डोमिनेट कंट्रीज. इनकी भी एक अलग टसल है. शिया एंड सुन्नी का भी एक बहुत बड़ा टसल वेस्ट एशिया में है. लेकिन जब बात मुस्लिम यूनिटी की आती है तब ये सारी कंट्रीज एक साथ हो जाते हैं. और जनरली देखा गया है कि ये सारी कंट्रीज एक कॉमन एनिमी को टारगेट कर रहे हैं और वो कॉमन एनिमी है ये इजराइल. सो इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है एंड ये सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं. लेकिन इजराइल की ज्यूइज्म से इनको प्रॉब्लम नहीं है. इनको प्रॉब्लम है इजराइल का जो पैलेस्टाइन पे ऑक्यूपेशन है और इजराइल और पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है उसमें ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन इज अ मुस्लिम स्टेट. ठीक है. सो ये नटशेल में वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है. अब देख लेते हैं इजराइल का मैप. सो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि पैलेस्टीन आखिर में क्या है. सो ये इजराइल का मैप है. इस तरफ आप देख पा रहे हो मेडिटरेनियन सी. दिस इज द मेडिटरेनियन सी एंड नीचे यहां पर है रेड सी. ठीक है, दिस इज द रेड सी. ये जो आप देख रहे हो दिस इज नोन एज स्वेज कनाल. ओके, और ये प्रेजेंट कहां पर है? इजिप्ट में. ये कुछ बेसिक मैप पॉइंटिंग थी. इसके बाद आप देख रहे हो इजराइल का मैप. इजराइल के मैप में आप दो लोकेशंस देखो. वन इज दिस वन, दिस इज नोन एज वेस्ट बैंक एंड दूसरा ये एरिया है जिसका नाम है गाजा. ठीक है, आपने गाजा वॉर के बारे में सुना ही होगा जो 7 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू चल रहा है. सो वेस्ट बैंक और गाजा को एक साथ बोलते हैं पैलेस्टाइन. ओके, सो जिस तरह जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान के भी दो अलग अलग टुकड़े थे. एक था प्रेजेंट डे बांग्लादेश जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था और एक प्रेजेंट डे पाकिस्तान है जिसका नाम वेस्ट पाकिस्तान था. बाद में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया उन्होंने. लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हुई है. ये भी इजराइल के दो साइड में प्रेजेंट है, वेस्ट बैंक एंड गाजा. वेस्ट बैंक को जो कंट्रोल करती है वो है पीएलओ और गाजा को जो कंट्रोल करती है वो है हमास. ओके, सो पूरे पैलेस्टीन में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं. एक है पीएलओ मतलब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमास. लेकिन हमास पीएलओ से कैसे डिफरेंट है? हमास अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बोलता है लेकिन हमास की एक मिलिट्री विंग भी है. ये बड़ा स्ट्रेंज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी मिलिट्री विंग हो. इसीलिए हमास पीएलओ से थोड़ा डिफरेंट है. तो एक्चुअली गाजा में वॉर चल रही है, वेस्ट बैंक में नहीं चल रही है. वेस्ट बैंक में अभी पीसफुल है, अभी कोई वॉर ऐसा नहीं चल रहा. लेकिन वेस्ट गाजा में जो हमास है वो बार बार अटैक कर रहा था इसराइल पे एंड इसलिए इसराइल भी रिटेलिएशन में आके वॉर शुरू हो गया, वॉर शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, अब आ जाते हैं हमास के बारे में जिसके बारे में ये वीडियो एक्चुअल में मैं बना रही हूँ. सो हमास क्यों आया और कैसे आया? ठीक है, हमास के फाउंडर है ये, ठीक है, अहमद यासिन. 2004 में इनको मार दिया गया था. सो ये प्रेयर करके व्हील चेयर पे बाहर आ रहे थे और इजरायली अटैक से इनको असैसिनेट कर दिया गया. लेकिन ये फाउंडर कैसे बने हमास के, ये जानना है. सबसे पहले आप समझो 6 डे वॉर के बारे में. तो 25 मई से 30 मई 1967 को एक 6 डे वॉर हुआ था. उस 6 डे वॉर में पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट में लड़ रहा था. तो इसमें कौन सी मेन कंट्रीज थी आप देखो, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, नीचे से सऊदी अरेबिया एंड फिर इजिप्ट. और ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर इजराइल के साथ वॉर लड़ रहे थे. लेकिन इजराइल इतना पावरफुल निकला कि इजराइल ये वॉर फिर भी जीत गया. सो इन सारे कंट्रीज की कंबाइंड आर्मी के एफर्ट्स के बाद भी इजराइल वन द वॉर. और जब इजराइल ये वॉर जीता तब उसने ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस स्मॉल पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि पैलेस्टाइन के पास था. तो 1967 ऑनवर्ड्स इजराइल ने पैलेस्टाइन का ये पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया. एक साइड में है वेस्ट बैंक और दूसरे साइड में है गाजा. ठीक है, ये शॉर्ट हिस्ट्री थी. तो आफ्टर द 6 डे वॉर
पैलेस्टीन और इजराइल में बहुत सारे रेवोल्यूशंस, छोटे मोटे प्रोटेस्ट ये सब शुरू होने लगे। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन को इजराइल के साथ नहीं होना था और उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था। और 67 के सिक्स डे वॉर के बाद इजराइल ने पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक 2 डिकेड्स बाद 1987 में इस आदमी ने, जिसका नाम है शेख अहमद यासीन, तो शेख अहमद यासीन ने किसको फाउंड किया? हमास को। तो 1987 में हमास आया और हमास का तरीका बहुत अलग था। हमास का काम करने का तरीके में वायलेंस, अटैक, बॉम्बिंग्स, यहाँ तक कि वो सिविलियंस को भी अटैक करने लगे। ओके, सो बहुत बार हमास का इजराइल के साथ फोर फ्रंट पे टसल हुआ है। एंड क्योंकि हमास मुस्लिम वर्ल्ड से बिलोंग करता है, इसीलिए ईरान का, लेबनान का, सीरिया, इराक, इन सब का सपोर्ट किसके साथ है? हमास के साथ। लेकिन इजराइल का सपोर्ट किसके साथ है? यूएसए के साथ। ओके, सो यूएसए काफी सपोर्ट करता है इजराइल को। एंड ये जो आप स्क्रीन पे जिनका अभी पिक्चर देख रहे हो, ही इज द करंट लीडर ऑफ हमास और इनका नाम है इस्माइल हानिया। लेकिन ये गाजा में नहीं रहते हैं। ये कहां से ऑपरेट करते हैं? कतर से। कतर की कैपिटल दोहा से इस्माइल हानिया ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड इस्माइल हानिया को लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इस्माइल हानिया इज एक्चुअली हैविंग गुड लीडरशिप क्वालिटी। सो रिसेंटली एक सर्वे हुआ था पैलेस्टीन में, जहां पे पैलेस्टीन के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप हमास को रिप्रेजेंटेटिव मानते हो अपना? तो 70% जनता ने बोला था कि हम हमास को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। ओनली 30% एग्रीड। और वेस्ट बैंक में तो लोग वैसे भी हमास को पसंद नहीं करते। हमास के करप्शन से पूरा पैलेस्टीन खुद परेशान है। लेकिन जब उनको पूछा गया कि अगर आज इलेक्शंस हुए तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर किसको चुनोगे, तो 55% लोगों ने बोला इस्माइल हानिया। क्यों? क्योंकि इस्माइल हानिया लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं और काफी लोगों को प्रभावित करते हैं इन गाजा एंड इन पैलेस्टीन, और काफी सोशल वर्क भी करते हैं। रिसेंटली हमास ने भी अपनी छवि सुधारने के लिए काफी ज्यादा सोशल वर्क पैलेस्टीन में किया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हमास। इसमें और बातें मैं आपको बता दूं कि हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट किससे है? ईरान से। ईरान हमास की बहुत ज्यादा फंडिंग देता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान दे रहा है फॉर वेपन, फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स ऑल्सो। इसके अलावा टर्की भी बहुत बड़ा सपोर्टर है हमास का, और उसने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिनों हमास को दिए हैं जस्ट टू फाइट इजराइल। ठीक है, सो हमास का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड सपोर्टर तो है, लेकिन धीरे धीरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल रही है। पहले वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में सिया और सुन्नी के बीच में ये डिवाइड नहीं दिखाई देता था जब हमास की बात आती थी या जब गाजा या पैलेस्टीन की बात आती थी। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में जो रीसेंट टसल छिड़ी है, उसमें हमने देखा कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर बिहेविंग न्यूट्रल। जॉर्डन इनडायरेक्टली इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन कतार, ईरान, लेबनान, सीरिया और इराक अभी भी हमास के साथ है। तो ऐसा लगता है कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और अगर ये गाजा वॉर नहीं रुका तो बहुत ज्यादा डेथ्स और इस एरिया में बहुत ज्यादा टर्मोइल हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एरिया ऑयल, क्रूड ऑयल होल्ड करता है। इसी एरिया के एक तरफ स्वेज कनाल है जो ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 है, और इसी एरिया के दूसरे तरफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है जो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को भी। तो अगर ये वॉर नहीं रुकी और ईरान पे भी इजराइल ने सच में बहुत अच्छे से अटैक कर दिया, तो इंडिया को भी नुकसान होगा एंड पूरा वर्ल्ड फूड क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन से गुजरेगा। सो वेस्ट एशिया का इशू सिर्फ वेस्ट एशिया पे अफेक्ट नहीं करता, वेस्ट एशिया का इशू पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, बिकॉज वर्ल्ड हैज नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इतना ज्यादा ट्रेड रूट्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि किसी भी कोने में अगर वर्ल्ड में कोई वॉर हो रहा है तो वो वर्ल्ड के सारे इकोनॉमीज में आपको दिखाई देगा। आई होप हमास के बारे में आपको क्लियर हो गया है। हमास किसको कंट्रोल करता है? गाजा को। इट वाज फॉर्म्ड इन 1987 एंड नाउ इसका करंट लीडर है इस्माइल हानिया, जो कि कतर से ऑपरेट करते हैं दोहा में, और ये 1987 में फाइंड किया गया था। ये वेस्ट बैंक को कंट्रोल नहीं करता, ये सिर्फ किसको करता है? गाजा को। ये अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता है, लेकिन विद अ मिलिट्री विंग। ओके, और गाजा वॉर में इजराइल के साथ मेनली हमास ही लड़ रहा है, पीएलओ का इसमें कोई रोल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपको वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स या हमास के बारे में हो, या ऐसी कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को पसंद आया हो तो जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।